Hello kids, how are you all? I hope you all are keeping fine and healthy. So today I'll be teaching you English grammar chapter 6 topic articles a and the. ठीक है, ये आपकी बुक में चैप्टर 5 होगा बट कॉपी में आपको चैप्टर 6 लिखना है बिकॉज चैप्टर 6 में आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. यू हैव ऑलरेडी रेड चैप्टर 6 दैट इज वन और एंड मोर देन वन. The title of that chapter, one and more than one. So this is chapter 6 topic articles a and the. So let's begin with this chapter. First of all we must know that what does it mean. What article का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है. आर्टिकल मतलब एन ऑब्जेक्ट, किसी सामान के बारे में, किसी एक सामान के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आर्टिकल का यूज़ कब जब किसी एक सामान के बारे में बात करेंगे तो उन वर्ड्स से पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. आर्टिकल्स कौन से? ए, एन और द का यूज़ करते हैं. जैसे आप एन का यूज़ कब करते हैं? एन का यूज़ करते हैं हम वॉवल्स से पहले. वॉवल्स हम आपने पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े हैं, स्वर भी आपने पढ़े हैं हिंदी में, है ना. और इंग्लिश में बोलें तो आपने वॉवल्स पढ़े हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. तो वॉवल्स की साउंड जिन वर्ड्स में आती है उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. ये किस पर डिपेंड करता है कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है. मतलब जिन वर्ड्स में जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं या उनकी प्रोनाउंसिएशन वॉवल से स्टार्ट होती है उनके पहले हम बिगनिंग में एन का यूज़ करते हैं. फिर ए का यूज़ कब करते हैं? ए जो है वो कॉन्सोनेंट है. मतलब अगर एन का यूज़ वॉवल्स से पहले करते हैं तो ए का यूज़ जो है वो कॉन्सोनेंट्स, मतलब वॉवल्स 5 हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू. इसके अलावा बाकी सारे जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हो गए. तो उन सबसे पहले हमें ए का यूज़ करना है. इतना आपको सिंपली क्लियर हो गया. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि द का यूज़ कब करते हैं. व्हेन वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट. मतलब दी का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही होती है. लाइक आप मैं जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ. सन हो गया आपका. ठीक है, तो अब सन जो है वो यूनिवर्स में एक है, आपको पता है. ठीक है, तो इससे पहले ये एक पर्टिकुलर सन की बात हो रही है तो दी का यूज़ कर लेंगे हम. आपका अगर हम और किसी की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्काई हो गया. बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे. ठीक है, इससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि स्काई भी एक ही है. अर्थ लिख लेंगे, मून है, सन है, अर्थ है. ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे, इनसे पहले द का यूज़ होता है जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चल रहा होता है हमें. तो ताजमहल बिल्डिंग है आगरा में, तो ताजमहल के बारे में भी हम पता है. तो ताजमहल से पहले, जबकि एक बिल्डिंग है ताजमहल, एक ही बिल्डिंग है, बट इससे पहले द का यूज़ करेंगे. आर्टिकल्स सिर्फ वन थिंग के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जो आपने वन और मैनी चैप्टर पढ़ा था, वन एंड मैनी, उसमें जो सिंगुलर वाले आपने वर्ड्स पढ़े थे उनसे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं उनको लिखने से पहले. ठीक है, आके एक एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से. एक एग्जांपल्स हो गए जैसे आपका यहाँ पर अ मैंगो है. ठीक है, अ मैंगो में देखिए एम जो है, जो फर्स्ट लेटर है इस वर्ड का एम, ये क्या है? वॉवल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले ए लगा देंगे. और ना ही कोई ये स्पेशल है. मैंगो बहुत सारे हो सकते हैं, स्पेशल थिंग के बारे में बात नहीं हो रही. इससे द भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा. और जब दोनों नहीं आएंगे तो इट मीन्स ए आएगा यहाँ पर. अ काउ, सी जो है काउ का कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ भी अ बी, अ बुक. ठीक है, एन के एग्जाम्पल्स एन आंट. ए जो है वो वॉवल हो गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया? आंट से पहले, क्योंकि ये वॉवल है तो एन आ जाएगा. एन ऑक्स, ओ देखिए वॉवल है तो एन आ गया इससे पहले. एन एप्पल, ए वॉवल है, एन आ गया. एन ओल में ओ वॉवल है तो ये आपका एन आ गया. ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? टिक द करेक्ट यूज़ ऑफ ए और एन. ए और एन का यूज़ करेक्टली करना है आपको. कि एन मैंगो सही लिखा है ये? नहीं. ठीक है,
इसको छोड़ देंगे। अ टेबल, टेबल मैंगो में देखिए एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले इन्होंने एन लगा दिया, जबकि एन जो है वो वोवल्स से पहले आएगा, तो इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो करेक्ट है उसमें आपको टिक करना है। अ टेबल, टेबल टी कॉन्सोनेंट है, एक टेबल के बारे में बात हो रही है, पता चल रहा है एक टेबल, लेकिन एक टेबल, टेबल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इससे पहले ए आ जाएगा, तो ये ठीक है, इसमें मार्क कर लीजिए, ये ठीक है। इसको आपको करेक्ट करना है, इस टाइप से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सम अदर एग्जाम्पल्स, जैसे एन मैंने आपको बताया, तो अगर बात करें आर, जैसे अगर हम बात करें आर की, ठीक है, आर मतलब घंटा, आपने टाइमिंग पढ़ी है, टाइम पढ़ा है चैप्टर, उसमें आर 1 घंटा बोलते हैं आर। तो आर में आपको लग रहा होगा कि एच कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पर जो आर से पहले हम एन लिखते हैं, एन आर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमें लेटर्स के साथ साथ ये तो देखना है कि वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, बट हमें प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है। जब हम बोल रहे हैं एन आर, तो यहाँ पर एच जो है वो हमारा साइलेंट है, मतलब एच की साउंड आ ही नहीं रही है जब हम इसे बोल रहे हैं, एच जो है वो साइलेंट है यहाँ पर। तो जब ये साइलेंट है तो यहाँ पर ओ की आवाज़ आ रही है जब हम बोल रहे हैं, तो एन आर, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है कि ओ की आवाज़ आ रही है, तो ओ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें आर की जगह पर आप ले लें एग्जाम्पल कोई और, लाइक ऑनेस्ट ले लिया आपने, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट से पहले भी क्या आ जाएगा, आपका एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट में भी एच यहाँ पर साइलेंट है, और आपकी जब आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं इसका, जब आप इसे बोल रहे हैं, तो ओ की साउंड आ रही है, एन ओ वॉवल है। तो आपको ए का यूज़ करना है, मतलब वन थिंग के लिए तीनों चीज़ों का यूज़ करना है। एन का यूज़ करना है वॉवल से पहले, या वॉवल की साउंड आ रही हो उससे पहले। ए का यूज़ करना है आपको कॉन्सोनेंट से पहले, और ज का यूज़ करना है जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये पता चल रहा हो कि यहाँ किसकी बात हो रही है, ठीक है, स्पेशल पर्सन या स्पेशल थिंग के बारे में पता चल रहा हो, तो आपको द का यूज़ करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ नॉट, वॉच द वीडियो अगेन एंड you can ask again in the live session if you have any query. Thanks for watching.